Hey everyone, welcome or welcome back to the channel. This is Mahi this side, and I welcome you all to another study vlog. In this vlog, I'm going to show you all what I'm doing after my school and how I'm managing my studies with the regular school and why it's so difficult for me to manage studies with my regular school. So without any further delay, let's directly jump into today's video. And if you guys are new to my channel, so don't forget to subscribe my channel and like this video. So let's begin. इट्स जस्ट मी हु इज़ ट्राइंग हार्ड टू चार्ज दिस फ़ोन, क्योंकि ये चार्ज नहीं होता है, इसका चार्जिंग पॉइंट ख़राब हो चुका है और ये क्योंकि पुराना फ़ोन है तो इसको कौन बनवाए अब। बट फाइनली ये चार्ज होने लगा। फिर स्कूल से आने के बाद सोने के बाद मैं यहाँ पे उठी 5 बजे। उसके बाद मुझे लगी थी इतनी ज़ोर से भूख, क्योंकि मैं स्कूल से आई, मैंने स्कूल में लंच किया था, उसके बाद मैं घर आके खाना वगैरह मैंने कुछ नहीं खाया। फिर मैं सो गई। मैं 5 बजे उठी। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए सैंडविच और चाय। और इतनी गर्मी है तो मैं क्या बताऊँ। 5 बजे, हमारे 7 बजे जाके थोड़ा मौसम सही होता है। किचन में खड़े रह के पसीना बहता रहता है। अ बिग सैल्यूट टू आवर मॉम्स एंड हूएवर हू कुक्स फॉर अस, कि इतनी गर्मी में वो हमारे लिए बना रहे हैं, हमको तो सिर्फ खाना ही होता है। तो एक्चुअली में बहुत बड़ा सैल्यूट उन लोग को। फिर मैंने चाय वगैरह पी। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं छत पे गई थी, क्योंकि मौसम अच्छा हो गया था, थोड़ा ठीक हो गया था, गर्मी कम हो गई थी। So after that all things and after procrastinating for a long time, I finally sat down to not to study, to do my work. As I told, I am a regular school student, not a dummy one. तो मेरे पास बहुत सारा काम होता है। And for people who don't know ये dummy और regular क्या होता है, so just let me tell you कि dummy वो स्कूल होता है जिसमें तुम्हें ऐसे एक स्कूल नहीं जाना पड़ता है। 75% अटेंडेंस की कोई भी चोचले नहीं है, जाओ सीधे एग्ज़ाम दो, बस यही है। और रेगुलर स्कूल में 75% इम्पोर्टेंस तुम्हारा सर ऑफ कोर्स खाने वाली है। बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं इसकी वजह से, बट चलो कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं तुम्हें एक आइडिया दे देती हूँ। जो हमारे इंग्लिश में है ना, इंग्लिश में 20 मार्क्स इंटरनल के जो मिलते हैं, उसमें से 10 मार्क्स का ये स्पीकिंग टेस्ट होने वाला है। तो उस स्पीकिंग टेस्ट में मुझे स्पीच सुनानी है, तो वो स्पीच मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं सुना रही हूँ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन अ मेंटल हेल्थ, इस टॉपिक पे। तो मैंने यहाँ पे स्पीच, तो पहले अपनी स्पीच मैंने रफ में लिखी थी, उसको याद कर ली। उसके बाद याद करने के बाद एक बार मैं लिख रही हूँ, ताकि मेरे माइंड में वो और अच्छे से बैठ जाए। मैंने सुना है कि जो पढ़ने के बाद अगर हम उसे नोट कर लेते हैं अपनी कॉपी पे, तो वो चीज़ हमें और अच्छे से याद होती है। एंड आई फील लाइक हाँ, हो रही है, याद हो रही है। समहाउ दीज डेज़ आई फील लाइक मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा है, मैं कुछ पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल टाइम ऐसे इतनी जल्दी निकलता है, ये 24 आवर्स भी इतने कम लगते हैं मुझे। देखो, बिकॉज़ सुबह उठना स्कूल के लिए, जल्दी ही उठती हूँ स्कूल के लिए। फिर 6-7 घंटे का स्कूल 6 आवर्स का होता है, प्लस आना-जाना वगैरह, उसमें 1 घंटा और जोड़ लेते हैं। उसके बाद आके लंच करो, फिर बहुत देखो थक जाते हैं। यू पीपल कैन रिलेट विद मी, थक तो जाते ही हो तुम लोग भी। उसके बाद सो जाओ थोड़ी देर, क्योंकि माइंड फ्रेश करना होता है। और जहाँ मैं थोड़ी देर का सोच के सोती हूँ, मैं 3 घंटे से पहले नहीं उठ पाती हूँ, और डायरेक्ट उठ के कौन पढ़ता है। अब तो ये मेरी डेली लाइफ का एक रूटीन बन चुका है कि मैं रोज़ अपना कमरा गंदा करने वाली हूँ और रोज़ साफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी आदत बहुत ख़राब है। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं ग्लूकॉन डी बना लेती हूँ और उसके बाद डेस्क साफ़ करूँगी। तो मैंने कुछ नहीं, म्यूज़िक चलाया, क्योंकि म्यूज़िक मेरे माइंड को बहुत रिलैक्स करता है। 100% गोइंग टू गेट अ कॉपीराइट आफ्टर दिस क्लिप, पर चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वीडियो में आज कुछ नया किया। सो ग्लूकॉन डी यहाँ पे मैंने बना ली थी फटाफट। वैसे तो मुझे ग्लूकॉन डी पी के ऐसा कुछ असर वगैरह फ़ील होता नहीं है, तब भी सामने रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। बहुत दिन हो गए मैंने ग्लूकॉन डी नहीं पी। मेरे भाई ने मंगाई थी, बिकॉज़ उसकी क्लास में उसकी मैम ने बोला था कि ग्लूकॉन डी लेकर आना है, सब ग्लूकॉन डी पानी में डाल के लानी है सभी बच्चों को, क्योंकि देखो मौसम ख़राब हो रहा है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। कौन लोग हैं जो बोलते हैं ग्लूकॉन डी पी के तुम्हें एनर्जी आती है? मुझे तो नहीं आती। ऊपर से इस पे इंस्टेंट एनर्जी भी लिखा है। मैं इसको पी लेती हूँ कि लिखा हुआ है, मे बी ऐसा कुछ होता हो, मेरे साथ होता नहीं है। मेरे साथ चीज़ें अजीब ही होती हैं जो लोगों के साथ नहीं होती हैं। नो वन इज़ गोइंग टू जज कि मैं कप में ग्लूकॉन डी पी रही हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और
पी लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा और पढ़ना है, उसके बाद मैं सो जाऊँगी, मुझे बहुत नींद आ रही है। और कैमरे की क्वालिटी इतनी ख़राब क्यों हो रही है मैं जान नहीं पा रही हूँ। लेट मी चेक। कैमरा की क्वालिटी ख़राब थी या मेरी आँखें ख़राब हो गई हैं? गाइज़ आई थिंक मुझे चश्मा लगने वाला है 100%। तो उसके बाद मेरे अंदर ज़्यादा हिम्मत नहीं बची थी कि मैं और कुछ करूँ, और सोने का भी टाइम हो गया था क्योंकि मैं सुबह 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ और स्कूल जाना होता है 7 बजे। मैं घर से निकल जाती हूँ स्कूल के लिए। तो इस वजह से आई थॉट कि लेट्स रिवाइज़ बायोलॉजी, बिकॉज़ हमारे स्कूल में चैप्टर नंबर 4 व्हिच इज़ एनिमल किंगडम वो स्टार्ट कर चुके हैं। और अब मैं कल से वो चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैंने आज सोचा कि आज मैं पहले प्लांट किंगडम एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ, फिर कल से मैं एनिमल किंगडम स्टार्ट कर दूँगी। इवन मुझे 100% भरोसा है कि मेरा एनिमल किंगडम आधा भी नहीं कंप्लीट हुआ होगा कि मेरे स्कूल में उसके आगे वाला चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज़ हाफ ईयरलीज़ आर वेरी नियर नहीं, मतलब 1 महीने बाद सितंबर से हाफ ईयरली स्टार्ट्स हो जाएँगे। और सिलेबस बहुत है, हर सब्जेक्ट में लगभग 5 या 6 चैप्टर आएँगे ही आएँगे। अभी सिलेबस हमें कंप्लीटली बताया नहीं गया है, बट एक आइडिया दे दिया गया है कि 5 चैप्टर तो मिनिमम आने ही वाले हैं। तो दे आर जस्ट रैगिंग द सिलेबस, बहुत जल्दी-जल्दी ये लोग बस सिलेबस कंप्लीट कराने के पीछे पड़े हुए हैं और कुछ भी नहीं है। सो 11:30 बज चुके हैं लगभग, और अब मुझे बैग भी लगाना है और उसके बाद सोना भी है, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया कि मैं 5:30 बजे मुझे उठना भी है। तो अभी मैं फटाफट से अपना बैग लगाती हूँ, और मुझे अच्छा हुआ याद आ गया कि कल मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, अगर ये भूल जाती तो प्रैक्टिकल करने को नहीं मिलता। तो बस लैब कोट फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ प्रेस, तो अब कौन ही करेगा इसको, सही रहता है ये। और इसको पहन के एकदम डॉक्टर वाली फीलिंग आती है। नेवर माइंड, चलो मैं जल्दी से फटाफट से बैग लगाती हूँ। So that was all for today guys. If you enjoyed watching this one, please consider doing a subscribe to my channel and like this video और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। I love you comments। तो मिलती हूँ तुम लोग को अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। Till then take care and bye bye।